आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व पुस्तक युग ऋषि की अमृतवाणी पृष्ठ 45 से पढ़कर सुनाते हैं। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के, आवाज हमारी। सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, स्वाध्याय सत्संग करने का क्रम बनाते हैं। मालिक नहीं माली बनिए। मित्रों, दूसरा है मानसिक मनोनिग्रह। हाँ महाराज जी, मन का संयम करना बताइए। बेटे, मन का संयम करने के लिए मालकी छोड़ माली बन जा। माली बन जा। मालकी छोड़ देगा तो तेरी सारी की सारी क्रियाओं में हेर फेर पड़ जाएगा। फिर बीबी के साथ तेरा सलूक कुछ और हो जाएगा। माली पेड़ की जरूरत को समझता है, अपनी जरूरत को नहीं। फिर आप अपनी जरूरतों के लिए बीबी से फरमाइश नहीं करेंगे, वरन उसकी जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। उसकी सेहत का, प्रसन्नता का, योग्यता का और खुशी का ध्यान रखेंगे। आप बच्चों के माली बनिए और उन्हें सुयोग्य बनाइए। जिस तरीके से विनोबा की मां ने अपने तीनों बच्चों विनोबा, बालकोवा और बिढ़ोवा को बनाने के लिए क्या किया यह कि अपने आप को और घर के वातावरण को ऐसे सांचे में ढाल दिया कि जो बच्चे उसमें विकसित हुए वे वैसे ही होते चले गए। आप अपने घर का वातावरण बदलिए। वातावरण बदलने के लिए अपना चाल चलन ठीक कीजिए। नसीहत देने से कोई कुछ नहीं बदलने वाला। बच्चे आपकी नसीहत नहीं सुनना चाहते। आपकी क्रिया, आपके वाइब्रेशंस और आपके विचार जो हर जगह हवा फैलाते रहते हैं, बच्चे उन्हीं को पकड़ते हैं और तदनुरूप ढलने लगते हैं। आप स्वयं तंबाकू पीते हैं और बच्चों से कहेंगे कि आप तंबाकू मत पीजिए। लेकिन वह 100 बार तंबाकू पिएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको नसीहत देना चाहते हैं, हुक्म देना चाहते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। आप कहिए मत, चुप रहिए और पहले स्वयं अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ताकि आपका बच्चा आपकी नकल करना सीख जाए। आप संयमी बनिए। आप संयमी बनिए, ठप्पा बनिए, सदाचारी बनिए, ताकि आपके घर का वातावरण बदलता हुआ चला जाए। आप समाज को रहने दें, पहले अपने शरीर की, मन की और अपने कुटुंब की सेवा कर लें। इसके लिए भी आपको नए ढंग से सांचे में अपने आप को कसना पड़ेगा। संपदाओं में, पैसे की संपदा के बारे में अपने विचार बदल देने पड़ेंगे। आपको अपने भीतर यह विचार धारण करना पड़ेगा कि गुणों की संपदा ही असली संपदा है और नकली संपदा वह है जिसको हम मकान कहते हैं, पैसा कहते हैं, खेती बाड़ी कहते हैं, बैल कहते हैं, गाय कहते हैं, मोटर गाड़ी कहते हैं, बड़ा सा मकान कहते हैं। ये बिल्कुल नकली है। ये नकली संपदाएं ठहर भी नहीं सकती।
नकली संपदाएं जब आती हैं तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती हैं। नकली संपदाएं हमारे भीतर घमंड और अहंकार पैदा करती हैं। नकली संपदाएं हमारे पड़ोसियों के साथ बैर और विग्रह करा देती हैं, ईर्ष्या द्वेष पैदा करा देती हैं। मित्रों, असली संपदाएं वे हैं, असली संपदाएं वे हैं जिनको हम गुण, कर्म और स्वभाव कहते हैं। आप इनका विकास करना शुरू कर दीजिए। अपने कुटुंब में नई परंपराएं डालें, जैसे उन्हें सुशील बनाने, सहनशील बनाने, प्रगतिशील बनाने की कोशिश करें। बच्चों को भी, बीवी को भी, बाप को भी, हर एक को प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कीजिए। प्रगतिशील होना, मशक्कत मेहनत करना, परिश्रमी बनना आदमी के सम्मान की बात है। अपने अंदर और अपने कुटुंब के अंदर किफायतदारी, किफायतशीलता पैदा कीजिए। कोई भी आदमी एक पैसा बेकार न खर्च करने पाए। खर्च करने के लिए ढेरों काम पड़े हुए हैं। जो पैसा आप विलासिता के लिए खर्च करते हैं, वह ज्ञान वृद्धि के लिए खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए ढेरों पैसा चाहिए। फिर आपको लग्जरी के लिए यह पैसा कहां से आता है? कहां से आता है? कहां से आ जाता है लग्जरी के लिए यह पैसा? आप कोका कोला कहां से पी लेते हैं? ₹1.25 की छाछ आप अपने बच्चों को नहीं पिला सकते। नहीं साहब, हम पान खाएंगे। आप कैसे पान खा सकते हैं? मित्रों, क्या करना पड़ेगा इस संबंध में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार की परंपरा। ओम शांति। सुनते रहिए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन जरूर किया कीजिए। ओम शांति।